Hello guys, welcome to StudyGest, the world of educational solutions. So StudyGest एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। वो हो सकता है आपका कम्पिटिटिव पॉइंट क्यों ना हो, वो हो सकता है आपका एकेडमिक पॉइंट क्यों ना हो कि वो आपका 8, 9, 10, 11, 12 क्लासेस के लिए हो सकता है, आपका वो टीचर ट्रेनिंग पॉइंट क्यों ना हो, वो आपका मैनेजमेंट पॉइंट हो सकता है। तो ये सारा चीज का आपका जो एजुकेशनल सॉल्यूशंस वन स्टॉप गो पे आपको स्टडीजेस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। इससे पहले हम लोग बहुत सारा वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शंस क्या है, उनका जो प्रॉपर्टीज है देखे, उसका एप्लीकेशंस देखे, प्रॉब्लम और एजेस देखे, और अभी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हाल ही में आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का जो वो एप्लीकेशंस था, आज उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और थोड़ा प्रॉपर्टी शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे वो होता है, कैसे वो अभी अप्लाई करेंगे रियल टाइम बेसिस पे, और थोड़ा प्रॉब्लम्स देखेंगे जो पिछले यार आ चुका है ऑलरेडी और थोड़ा साइज में बड़ा है, देख के घबराने का कुछ बात नहीं है। वो हम लोग देखेंगे कि ऐसा बड़ा बड़ा सम्स कैसे जो लिखा रहता है इतना सारा, उसका सोल्यूशन देखिएगा तो आप खुद समझिएगा कि कितना ईजी है चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे आपका प्रोपोर्शन का ही पार्ट फिर देखेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। तो चलिए जाने से पहले, एक बार शुरू होने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ, हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है स्टडीजेस्ट कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी वीडियो नया आए तो आपको सबसे जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका हम लोग का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे लाइक कर सकते हैं, हम लोग का टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो देख के यहाँ पे हम लोग का ये टेलीग्राम चैनल का लोगो है, यहाँ पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी में फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब का आपका कुछ फायदा ये रहेगा कि आप जब कम्युनिटी फॉलो करेंगे, आपका हम लोग का जो लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, लाइव मोड क्लासेस का जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराते हैं उसका वो आपको मिलती रहेगा। वो आपका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर जो सॉल्यूशन रहता है, आपका जो पीडीएफ नोट्स रहता है, रीडिंग स्टडी मटेरियल रहता है, आपका जो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप वन ऑन वन बेसिस में क्लियर हो जाता है अगर आप कम्युनिटी में आप रेस करते हो तो एकदम से फॉलो कर लीजिए कम्युनिटी फॉलो करना एकदम ना भूलिए। ये देखिए, ये हम लोग का फेसबुक यूट्यूब चैनल का जो पेज है ऐसा दिखता है, हम लोग का जो फेसबुक है यहाँ पे ऐसा दिखता है, तो फॉलो कर लीजिए। हम लोग का जो कम्युनिटी पेज है फॉलो कर लीजिए। चलिए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी, इससे पहले जो अभी का जो हम लोग 2 प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं वो अगर नहीं देखे होंगे तो वो पहले देख लीजिए। हम लोग का इससे पहले जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में डिस्कस किए थे वो थोड़ा देख लीजिए पहले, तो फिर आपको समझ में आएगा टोटल। तो आज का थर्ड प्रॉपर्टी जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, ये बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका है कि इन अ पार्टनरशिप द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्टनर्स आर X1, X2 एंड X3। तीनों पार्टनर है, मान लीजिए तीनों पार्टनर है राम, श्याम और रवि। तो इन तीनों पार्टनर ने क्या किया, तीनों पार्टनर का मान लीजिए कंट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट किया, ये X1 किया, ये X2 किया, ये X3 किया। ठीक है, कितना कितना टाइम पीरियड के लिए, T1 के लिए ये किया, T2 के लिए ये किया और T3 के लिए रवि किया। ठीक है, तो इस 3 जन का जो प्रॉफिट रहेगा, जो मुनाफा रहेगा, 1 साल के बाद जो मुनाफा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, उसमें कितना कितना हिस्सा होगा वो आपका रेशियो डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। इसे X1 इंटू T1 is to X2 into T2 is to X3 into T3। तो ये आपका जो है रेशियो बन जाएगा प्रॉफिट्स का। डायरेक्टली आप यहां से प्रॉफिट्स का जो रेशियो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पूछा जाएगा। डायरेक्टली कभी पूछ देगा कि ये है इतना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, खाली टाइम सेट करना है आपको, पार्टनरशिप में टाइम सेट करना है आपको। तो इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, अगर इन्वेस्टमेंट पूछ देगा, वहां से रेशियो दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, कोई एक चीज आपको गायब कर देगा, इसी डाटा में से कोई एक चीज आपको गायब कर देगा, पूछ देगा कि ये डाटा क्या है। तो ऑब्वियसली आपको रेशियो दिया जाएगा, आपका तीनों इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, एक जन का टाइम नहीं दिया रहेगा, वो आपको पूछ लेगा। तो ऐसा टाइप का आपका सवाल मिलेगा एग्जाम में देखने को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर मान लीजिए इफ X1, X2 एंड X3 इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड P1, P2, P3 विद द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, मान लीजिए अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए तीनों बंदा है, तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है X1 है, X2 है और X3 है, और तीनों बंदे का जो प्रॉफिट है P1 है, P2 है और P3 है। तो तीनों जन का जो आपका प्रॉफिट और रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा, दो टाइम पीरियड आपको मतलब जो यहां से अगर ऐसा दिया रहेगा, पूछ देगा टाइम पीरियड कितना साल का टाइम पीरियड आपका, वो कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। तो याद रखिए यहाँ पे आप टाइम पीरियड का जो रेशियो डायरेक्टली निकाल पाएंगे,
P1 प्रॉफिट, एक का जो प्रॉफिट है उसका बाय उसका जो इन्वेस्टमेंट इज टू P2 मतलब सेकंड का जन का प्रॉफिट और सेकंड जन का इन्वेस्टमेंट इज टू P3 बाय X3 मतलब तीन जन का थर्ड बंदे का जो आपका प्रॉफिट है उससे थर्ड बंदे का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड करके जो रेशियो में लेके हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो ये आपका होगा टाइम पीरियड का रेशियो। जो टाइम पीरियड में तीनों जन का जो टाइम पीरियड का अगर रेशियो पूछेगा डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं फिर से बोलूंगा आपको एक चीज, जो फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको अभी पूछ सकते हैं कि ऐसे फॉर्मूला कैसे आया सर बता दीजिए, ऐसे डीप में नहीं जाना है। अभी किसी टॉपिक को आपको पीएचडी नहीं करना है, इतना सारा टॉपिक है पढ़ने को आपका, है ना। तो जान के रखिए, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं बता भी सकता हूं आपको कि ऐसे डिराइव करके, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको खाली जानना है कि क्या कैसे आ रहा है, आपको कितना फास्ट आप कर सकते हैं, वो आपका मेन मोटिव होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, यहां पे देखिए ये और एक शॉर्टकट ट्रिक है। यहां पे दिया है अगर P1, P2, P3 आर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स एंड T1, T2, T3 आर रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला गया है पहले जो बंदे का प्रॉफिट हो रहा है P1, सेकेंड बंदे का प्रॉफिट हो रहा है P2 और थर्ड बंदे का प्रॉफिट हो रहा है P3, और तीनों जन का अलग अलग टाइम पीरियड में अगर सेम रहेगा तो सेम कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही रहेगा सब में। तो टाइम पीरियड का मान लीजिए इसका है टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का T1, इसका है T2, इसका है T3, ठीक है। अगर ऐसे आपका कोई सिनेरियो रहेगा प्रॉब्लम में, ऐसे दिया है आपका तीनों का प्रॉफिट दे दिया है और तीनों का आपका पूछ दिया, मतलब रेशियो आपका टाइम भी दिया हुआ है और तीनों का पूछ दिया आपका इन्वेस्टमेंट कितना किया था इनिशियली, कितना पैसा लगाया था बिजनेस में। तो इसको डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। P1 बाई T1 इज टू P2 बाई T2 इज टू P3 बाई T3। मतलब पहले जन का जो प्रॉफिट है उससे पहले जो बंदे का टाइम पीरियड डिवाइड करेंगे, सेकंड बंदे का जो प्रॉफिट है सेकंड बंदे का जो टाइम पीरियड है डिवाइड करेंगे, इस टू थर्ड बंदे का जो प्रॉफिट है थर्ड बंदे का जो आपका टाइम पीरियड है उससे डिवाइड करेंगे। तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना किया है बिजनेस में इनिशियली, तो तीनों जन का रेशियो आप ऐसे निकाल पाओगे। इसके बाद पूछ देगा आपको डेटा कि दो जन का आपका जो पैसा है दोनों को मिला के इतना आता है, तीनों को मिला के टोटल इतना आता है, पहले दो जन का इतना है तो थर्ड वाले का बंदे का कितना है। तो रेशियो एक बार निकल गया तो बाकी सब आप इजीली निकाल पाओगे। कोई एग्जाम में देखिए ऐसा है, आप टोटल प्रॉब्लम करते हैं एग्जाम में, ठीक है, कोई भी अभी मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी लेवल में या एक स्कूल लेवल में आप प्रॉब्लम करते हैं, तो ये जितना आप ये है ये लिखने वाला पार्ट है। इसके बाद जो पूछेगा आपको जो क्वेश्चन तो जन का दिया है तीन वाले बंदे का क्या है, ऐसा ये सब हो गया टाई बंधने वाला। जो आप जो होल बना के आप टाई बनते हैं ना कॉपी में, जो एग्जामिनेशन हॉल में, वो जो कंपास से या पेन से आप छेदा करके जो आप टाई करते हैं कॉपी को एकदम एक्स्ट्रा थ्रेड लेके जो आप टाई करते हैं एक्स्ट्रा पेपर्स, तो उसी टाइप का चीज हो गई वो। बाकी सब एकदम इजी है, बाकी सब का जो पूछ देगा वो इजी है। ये मेन रेशियो निकालना, अब मेन रेशियो निकल गया तो आप बाकी सब आराम से कर पाएंगे। तो चलिए इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा आज देखेंगे इसका एप्लीकेशंस क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो देखिए ऐसे पूछा गया कि यहाँ पे फर्स्ट है आपका, मिस्टर अंकित स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 45,000। बड़ी अच्छी बात है। तो आपका जो मिस्टर अंकित है यहाँ पे, अंकित आपका शुरू किया है बिजनेस 45,000 से। तो अंकित का जो पहला इन्वेस्टमेंट है ये 45,000 का है, ठीक है। और 3 महीने बाद आपका राजू बोल के एक बंदा है जो रहता था अंकित के बगल में, वो उसके देख के बोला भाई मैं तेरा बिजनेस आऊंगा ज्वाइन करूंगा। तो वो आ गया 3 महीने बाद, वो आया 60,000 रुपया लेकर, बोला कि ठीक है भाई मैं आप तेरा बिजनेस में 60,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद 6 महीने बाद क्या किया, रवि ज्वाइन किया। फिर रवि यहाँ पे आर्य करके लिख देता हूँ। रवि बोला अरे यार बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो तुम लोग भाई, अच्छा ये चल रहा है, दुकान चल रहा है, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। तो ये 90,000 का इन्वेस्टमेंट कर देता, 90,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। आप पूछा गया है जो प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट एक साल बाद उन दोनों का प्रॉफिट होता है, एक साल बाद 16500, ठीक है, 16500 सॉरी, हाँ 16500 ये आपका प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट में क्या है यहाँ पे दिया है, तो उसके बाद बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देखिए ये एक्स्ट्रा चीज पूछ दिया है, ये आपको एक्स्ट्रा पूछ दिया है, यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं करना, आपको रेशियो खाली निकालना है।
तो आप देखिए अंकित तो पूरा पूरा 1 साल तक इन्वेस्ट कर रहा है ना, 1 साल तक तो पूरा पूरा इन्वेस्ट कर रहा है। 1 साल के बाद पूछा है तो 1 साल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1 साल में कितना महीने होता है बच्चे लोग बताइए? तो 12 महीने होता है ना, तो 12 मंथ्स यहाँ पे कर देंगे हम लोग सीधा सीधा, क्योंकि 1 साल तो हम लोग पूरा पूरा तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल में ही बहुत जन बाद में आया है। तो देखिए ये 3 महीने बाद ज्वाइन करता है, ये जो बंदा है आपका राजू, ये आपका 3 महीने बाद ज्वाइन करता है। तो कितना महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? 3 महीने अगर बात कर रहा है तो 9 महीना हो गया ना, 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और थर्ड जो है ये तो भाई साहब बहुत लेट में आए, तो 6 मंथ्स, तो खाली 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे 6 कर देंगे। तो इसी तीनों चीज का अगर हम लोग रेशियो पूछा गया, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, तो रेशियो क्या है आपको यहां से अगर आप लोग रेशियो निकाल लेंगे तो बोलने का मतलब है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो है वो यहां पे आपको पूछा गया है, वो आपका पार्टनरशिप का सब चीज का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही आपका मेन कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो चलिए यहां से निकालते हैं। पहले तो देखिए 0 0 0 काट देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, आप देखिए क्या क्या कटेगा इसमें, 6 कटेगा, 6 यहाँ पे कटेगा, 6 यहाँ पे 10 टाइम्स और 6 यहाँ पे 2 टाइम्स। आप क्या कटेगा? 2 कटेगा, हाँ जी 2 कटेगा, नहीं क्या कटेगा, 3 कटेगा, 3 से कट देते पहले, 3 कटेगा, 3 3 ज़र, 3 30 ज़र, 3 3 ज़र और 3 15 ज़र। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए क्या क्या कटेगा, आप देखिए 3 कटेगा, हाँ 3 कटेगा, 3 कट गया, 3 यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आपका 15 ज़र बोला था ना, ये 15 का आपका हो गया 5। तो आपका यहाँ पे जो रेशियो आ गया देखिए 5 2 ज़र 10 1 10 1 और 10 1। तो तीनों बंदे का जो रेशियो है आपका आ गया 1:1:1। आप पूछ देगा यहाँ पे जो टोटल जो आपका जो ये है प्रॉफिट है, तो आपका पूछ देगा इसमें बताइए आपका अंकित का शेयर कितना है, तो इसका अंकित का शेयर आपका आ जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए कर देते हैं तो 1/3 इंटू 16500। तो आपका यहाँ पे उसका अंकित का मान लीजिए अंकित का प्रॉफिट पूछ दिया। यहाँ पे अंकित का मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, ये पूछा नहीं है आपको, बस रेशियो पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अंकित का अगर पूछ देता था रेशियो कितना होगा, तो तीनों का बराबर है तीनों का, क्योंकि दोनों का सबका जो पैसा एक नहीं है, तो बराबर है। बराबर होने के बाद आपका रेशियो निकल गया 1:1:1। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 5 15 और 16 3 5 15 5500। तो 5500 आपका सीधी बन जाएगा आपका आंसर। तो अंकित का अगर पूछेगा, ऐसा किसी भी बंदे का पूछेगा, एक बार आप रेशियो निकाल लोगे बाकी सब तो आपका इजी है, इजीली आप निकाल पाओगे, तो बाकी सब आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये था आपका जो पार्टनरशिप का जो प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसी टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत टाइप का मिल चुका अभी तक नेक्स्ट भी आपको मिलेगा ऐसे टाइप का सवाल। तो यहाँ पे दिया है मिस्टर सुवी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 25,000 इन 1996। यहाँ पे देखिए साल बोल दिया और 1996, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला कितना, आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि 1996 है। इन 1997 1 साल हो गया, सुवी को पहले लिख लेते हैं। सुवी जो है, सुवी का क्या है आपका, वो बिजनेस शुरू किया 25,000 से। ठीक है, तो 25,000 1 साल के लिए ये इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी, इसका हो गया 1 साल का इन्वेस्ट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद क्या किया, ये मतलब 12 महीना, ठीक है 12 महीने किया ना। आप क्या किया, आप जो ये किया 1997 में ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000। तो क्या हुआ, एक और एडिशनल अमाउंट वो 1997 में किया। ठीक है, तो 1997 एडिशनल 10,000 बढ़ा देंगे तो इसका हो जाएगा प्लस, ये अभी आपका क्या है 10,000 और बढ़ गया तो 35,000 हो गया अभी टोटल इन्वेस्टमेंट। 35,000 हुआ ना, 10,000 तो आपका बढ़ा दिया है, मतलब 10,000 लेके नहीं आया फिर एक्स्ट्रा, 35,000 हो गया। अभी जो इन्वेस्टमेंट था वो 25,000 तक कर रहा था, 10,000 बढ़ा दिया, मतलब 10,000 लेके नहीं आया, 10,000 बढ़ गया इसी कैपिटल अमाउंट का, तो 35,000 का आपका कितना हो रहा है, ये देखिए फिर से देखिए 1997 पूरा ये कर रहा है, तो ये फिर से ये 12। ठीक है, इसी टाइम में क्या किया, मिस्टर डोडो ज्वाइन हिम विद अमाउंट ऑफ ₹35,000। अब इसकी टाइम में अभी ये क्या हुआ, डोडो इसको ज्वाइन कर लिया, ये 35,000 रुपया लेके आया था, 35,000 रुपया लेके आया था। तो 35,000 रुपया ये ऑलरेडी लेके आ रहा था, ये देखिए 1997 में। तो 1998 में क्या हुआ, सुबी फिर से 10,000 और बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका क्या है, ये 1 साल के लिए यहाँ पे तो आ गया ऑलरेडी। ठीक है, 1 साल के लिए तो यहाँ पे आ गया। अब क्या किया मिस्टर सुबी जो है वो क्या किया, फिर से 10,000 रुपया बढ़ा दिया, 10,000 रुपया फिर से बढ़ा दिया ना, तो आपका ये गया
45,000 कर दिया टोटल इन्वेस्टमेंट। ये भी क्या देखिए, ये भी वो 1 साल के लिए कर रहा है, एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000, ये भी एक साल के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये 12 महीने का इसका हो गया, तो इसका भी बड़ा हो रहा है, तो इसका भी प्लस बड़ा होगा, बढ़ रहा है ना। फिर नेक्स्ट ईयर 2 साल के लिए, पहला ईयर सेकंड ईयर के लिए ये भी बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड बंदा आ रहा है श्याम यहाँ पे आ रहा है। श्याम क्या कर रहा है आपका, श्याम आ रहा है 35,000 रुपया लेके, ठीक है, 35,000 रुपया लेके श्याम भी आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये भी आपका 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ये मंथ्स है ना, मंथ्स है, 12 महीना के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आपका जो टोटल आपका पूछा है तीनों साल का, अगर व्हाट विल बी द डोडो शेयर इव प्रॉफिट, तीनों साल के बाद जो मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 का मुनाफा हो रहा है। तो इसमें से डोडो का शेयर कितना है आपका पूछा गया, डोडो का सेकंड। तो आपको यहाँ से रेशियो निकाल जाएगा, तो आपको इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो पहले आप क्या करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपका पहले से अब तो 0 0 0 हटा दीजिए, इसमें 0 0 0 कॉमन ले लेंगे, तो तीनों 0 यहाँ से कैंसिल आउट, तीनों 0 यहाँ से कैंसिल आउट, तीनों 0 यहाँ से कैंसिल आउट, ये तो 0 0 0 कट जाएगा, कॉमन लेके आप कट सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया आपका 25 × 12 प्लस 35 × 12 प्लस 45 × 12। तो पहले का यहाँ पे जो आपका बंदा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1260। अब ये करेंगे सॉल्व, तो आपका आ गया 1260, ठीक है। इसका हो जाएगा 35 × 24 और इसका हो जाएगा 35 × 12। आप देखिए, आप यहाँ पे करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैंसिल आउट करने के बाद आपका जो रेशियो बन जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। डायरेक्टली करने मतलब ये तो आप तो कर ही पाओगे, ये तो कैंसिल आउट करना तो ज़्यादा बड़ा सीन्स नहीं है, तो ये तो आप कर ही पाओगे। तो इसका अगर टोटल करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 3:2:1 करके देखिएगा, 3:2:1 आ रहा है कि नहीं, 3:2:1 ही आएगा आपका। तो 3:2:1 ये आपका रेशियो एट लास्ट हो जाएगा। तो ये होने के बाद आपका रेशियो ये हो जाने के बाद आपका पूछा है डोडो का शेयर कितना है। डोडो का शेयर देखिए 2 है, तो इसका डोडो का शेयर 2 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2। कितना टोटल है, 3 + 2 + 1 मतलब 3 4 5 और 6 है ना। तो टोटल 6 है, 6 में से 2% जो है उसका वो शेयर है आपका डोडो का। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया है, 15, 1 लाख, 1.5 लाख दिया है, 1,50,000 दिया है। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 3 और 3 5, तो 50,000। तो डोडो का जो शेयर होगा वो होगा 50,000। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे तरीके से आपको पार्टनरशिप का जो सम्स है कैसे बनता है। तो पहले हम लोग क्या किए, तीनों जन का इन्वेस्टमेंट और टाइम निकाले, टोटल इन्वेस्टमेंट और टाइम 3 साल का अलग अलग के निकाल लिए पहले। अब तो क्या किया, उसके बाद डोडो का देखे, पहले सुवी का देखे, फिर श्याम का देखे, तो फिर उन्हों का जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है उसका हम लोग रेशियो निकाले। रेशियो निकालने के बाद क्या किया, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट दिया है आपका 1.5 लाख। आप पूछा है डोडो का शेयर क्या है, तो एक बार रेशियो निकल गया तो आपको पता चल लग गया कि कितना शेयर होने वाली है डोडो का, तो वहां से आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे डोडो का शेयर। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम जो है आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिलता है आपका पार्टनरशिप के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, आपको एकदम 100% आपको क्लियर होगा पार्टनरशिप क्या है। और इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में वो पूछिए, अब ताकि हम लोग आपका डाउट एज सुन एज पॉसिबल वो हम लोग क्लियर कर पाए और आपका प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो पाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर से लेके आएंगे पार्टनरशिप और एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस का, जब हम लोग अलग से करेंगे ये चैप्टर्स, तो हम लोग फिर से ये आपको और डिटेल्स में लेके आएंगे और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, वहां पे सॉल्व किया जाएगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको कुछ कराएंगे हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है देखेंगे, वहां पे नया कोच कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे प्रिपेयरिंग वेल एंड स्टे सेफ, एंड अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।